लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि बर्लिन अपनी टीम के साथ मिलकर नीलामी घर के सीसीटीवी कैमरा को हैक कर लेता है। लास्ट तमाम एपिसोड का प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अपनी हिस्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो मेरी टीम, आप सबने कोई गलती नहीं करनी है। अगर अभी आपने प्लान को सही से ना समझा तो आप अपनी और अपने साथियों की जिंदगियों को दांव पर लगा देंगे, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। पता है हमने आप जैसे 9 सखियों को ही क्यों सिलेक्ट किया इस हीस्ट के लिए? क्योंकि जो तजुर्बा का चोर है उन्हें तजुर्बे के साथ आता है घमंड, और इस टीम में घमंड हम पर ही जचता है और आप सब में सीखने का जुनून है। इसलिए आप सबको मैंने सेलेक्ट किया है। अब सबसे पहले कैला नीलामी घर की वीडियो रिकॉर्ड करेगी जब वो खाली होगा, और जैसे ही हम अंदर जाने लगेंगे तभी कैला उस रिकॉर्डेड वीडियो को लूप पर चला देगी ताकि सिक्योरिटी गार्ड्स को लगे कि सब ठीक है। मगर यहाँ पर बहुत बड़ा झोल चल रहा होगा। कंक्रीट ब्लॉक हटाकर जब हम अंदर घुस तो हमारे सामने होगी तिजोरी, जिसकी पिछली साइड पर मौजूद 7 टन वजनी स्लैब को हम बारीक तार से कट करके तिजोरी से अलग कर देंगे, और फिर अंदर तिजोरी के ऊपर ही एक क्रेन लगाएंगे जो कि इस स्लैब को ऊपर उठाएगी और सिर्फ 20 सेंटीमीटर का रास्ता देगी जहां से हम अंदर घुस। और जैसे ही हम अंदर घुसने लगेंगे तब कैला रिकॉर्डेड वीडियो को गार्ड्स के एम पर लूप पे चला देगी। ये 4 लोग तिजोरी में जाते हैं और यहाँ का नजारा देखकर वह खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस जगह से वह कुछ दिनों में बहुत सारे गहने चोरी करने लगे थे जो कि बहुत ज्यादा मालियन के थे। खैर, यह सब हो जाने के बाद बर्लिन डिनर के लिए कमेल के साथ जाता है, जहाँ पर कमेल उसे होटल के बाथरूम में चलने को कहती है ताकि वहाँ पर जाकर वह मजे कर सके। मगर तभी वह अपने हस्बैंड को वहाँ पर देखती है तो बर्लिन उसे कहता है कि अपने हस्बैंड को झूठ बोल दो कि मैं एक बहुत बड़ा आर्ट डीलर हूँ जिससे तुम बिजनेस के सिलसिले में मिलने आई हो, मगर मैं उससे बदतमीजी करके चला जाऊंगा। बर्लिन ऐसा ही करता है, मगर पोलिन बर्लिन को सड़क छाप आदमी बोल देता है, जिससे बर्लिन का ईगो हर्ट हो जाता है। मगर वह कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है। बाद में कमल बर्लिन से मिलने आती है और बर्लिन उससे कहता है कि मेरी जान, यहाँ से दूर चलते हैं किसी ऐसी खूबसूरत जगह पर जहाँ सिर्फ हम 2 अकेले हो, और अपने हस्बैंड से झूठ बोल देना कि तुम बिजनेस के सिलसिले में कहीं जा रही हो। इधर ये 5 बैठे बातें कर रहे थे, तभी दामियानो से ब्रेकअप की डिमांड करती है। दामियानो यह सुनकर टूट जाता है। वहीं पर रॉय ब्रूस को बता देता है कि जो बाइक तुमने अपना नकली पासपोर्ट गिरवी रखकर किराए पर ली थी वह पादरी के गुंडों के पास है। यह सुनकर ब्रूस काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर उसके पासपोर्ट पर लगी इमेज से उन्होंने ब्रूस को ढूंढ लिया तो पूरी चोरी की खतरे में पड़ जाएगी और उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा। इधर बर्लिन और कमेल के बीच में सब कुछ हो जाता है। बाकी तो आप समझदार हो। अगली सुबह कमेल को उसके हस्बैंड की कॉल आती है और उसे पता लग गया था कि कमेल किसी आदमी से याराने बना रही है, और यह आदमी वही है जो उसे रेस्टोरेंट में मिला था। उसने कमेल और बर्लिन के तमाम ईमेल्स पढ़ लिए थे। कमेल उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रही थी, इसलिए वो बर्लिन को कुछ देर के लिए बाहर जाने को कहती है। ये सब होने पर बर्लिन काफी खुश था कि जिस आदमी ने उसे सड़क छाप बोला था उसकी बीवी के साथ ही उसने रिश्ता बनाकर पोलिन को उसकी औकात दिखा दी। वह इस बात से काफी खुश होकर डांस कर रहा था। इधर दामियानो का शोक मना रहा था, और तभी कैमरन वहां आकर उसे बताती है कि तमाम गहने तिजोरी में आ चुके हैं। कल सभी गहनों की जांच होगी और दाम लगाया जाएगा। वेंसडे को वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके अगले दिन नीलामी शुरू होगी। इसका मतलब था कि चोरी आज रात ही करनी होगी। रॉय भी बर्लिन को कॉल करके इस बारे में बता देता है। बर्लिन कमेल से मिलने जाता है, जहां पर कमेल कहती है कि हमने आपसे नाजायज रिश्ता बनाया, मगर हमारा हस्बैंड हमसे बहुत प्यार करता है। वो तो चाहता है कि हमारा एक बच्चा भी हो। यह सुनकर बर्लिन को थोड़ा टकने लगा था कि कमेल शायद उसे छोड़ देगी, इसलिए वो कमेल से कहता है कि मैं यहाँ से अभी के लिए जा रहा हूँ। रास्ते में वो ड्राइव करते हुए काफी गुस्से में था और रॉय को फोन पर बताता है कि कमल हमसे प्यार करने लगी थी। वह हमारे लिए अपने हस्बैंड तक को छोड़ने को तैयार थी, मगर तभी उसका हस्बैंड बीच में आ गया और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। कमेल को मैं बस एक अट्रैक्शन लगता हूँ जिसके साथ वह बस एक रात बिताकर अपनी भूख मिटाना चाहती है, मगर मैं उसके हस्बैंड को बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ, उसने किससे पंगा लिया है। वो मुझे एक सांप समझ रहा है, मगर वो नहीं जानता कि मैं एक अधा हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में हम तिजोरी से इन गहनों को चुराएंगे। सो सब्सक्राइब दी चैनल एंड सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।